Watch the video till the end and please like, share and subscribe the channel and press the bell icon to get video updates. अवलोकन पर्व इतनी सी समझ में आया नहीं होगा, आ सकता है कुछ लोगों के और कुछ लोगों के नहीं भी आया है। अभ्यंतर परिणाम अवलोकन पर्व, ये पर्व का अर्थ क्या है? पर्व एक उत्सव। कितने उत्सव आते हैं, अब ये भी एक गया 15 अगस्त का, ये भी एक पर्व था जिस दिन देश को आज़ादी मिली। पर्यूषण पर्व यह एक पर्व है जिस पर्व का नाम दिया है अभ्यंतर अवलोकन पर्व। अवलोकन का अर्थ है देखना, अवलोकन यानी देखना। कहाँ क्या देखना? ये आँखें क्या देखती है? आँखें बाहर देखती है। इसलिए इस शरीर में इंद्रियों का मुंह है वो बाहर है, आँखों का भी दर्शन बाहर है, कान भी बाहर है, नाक भी बाहर है, सब चीज़ें बाहर है। तो ये सारा क्या काम करती है? इंद्रियां बाहर देखती है या भीतर देखती है? बाहर देखती है। अपने को कहाँ देखना है? भीतर देखना है। तो इन इंद्रियों को भीतर कैसे ले जाएं? कैसे ले जाएं ताकि हम अपने भीतर को देख सकें, इनका मुंह भीतर की तरफ हो जाए। साधना, ध्यान, योग ये सारे क्या काम करते हैं? दृष्टि को बदलती हैं, इंद्रियों को बदलती हैं। इनका बहिर्मुख है, इन्हें अंतर्मुखी बना देती हैं। इसलिए व्यक्ति के दो रूप कहे गए हैं, एक अंतर्मुखी और एक बहिर्मुखी। ये संसार बहिर्मुखी है। क्यों है? क्यों है बहिर्मुखी? कि हम बाहर ही देखते हैं, कान से बाहर की बातें सुनते हैं, मुंह से बाहर की सारी चीज़ें, इंद्रियां बाहर ही बाहर काम करती है, इसलिए बहिर्मुखी है। बहिर्मुखी व्यक्ति कैसा होता है? सम्यक दृष्टि होता है या मिथ्या दृष्टि होता है? बहिर्मुखी व्यक्ति मिथ्या दृष्टि होता है। अंतर्दृष्टि वाला व्यक्ति अंतर्मुखी होता है। तो हमें अपनी दृष्टि को अंतर्मुखी बनाना है। अंतर्मुखी बनाने का आप अपना मुंह है वो अंदर में गिरे, भीतर में। इसलिए ध्यान करती हैं तो आंखें बंद कराती हैं कि कहीं हमारी आंखें बाहर भटकेगी तो हमारा चित्त है वो बाहर चला जाएगा, इधर उधर घूमने लग जाएगा। ताकि इंद्रियों को अंतर्मुखी बनाना है। इस पर्व का नाम है अभ्यंतर अवलोकन पर्व। अवलोकन का अर्थ आ गया आपके समझ में? अवलोकन यानी देखना। कहाँ क्या देखना? इसलिए एक शब्द और जोड़ दिया, अभ्यंतर। ये नहीं कहा कि बहिर्अवलोकन, ये कहा कि अभ्यंतर अवलोकन यानी अपने भीतर देखना। ये ध्यान का रूप बन जाएगा। ये साधना का एक परम अंग बनेगा। ये साधना के द्वारा, इस साधना के द्वारा आप बहुत ऊंची स्थिति को प्राप्त हो सकेगी। कभी अभ्यंतर अवलोकन के द्वारा अपने भीतर के देखने के लिए देखेंगे तो अपने उच्च स्थिति को प्राप्त हो जाएंगे। एक ध्यान है बाहर देखना, एक ध्यान है अंतर देखना। दो ध्यानों में दो ध्यान बाहर की हैं और दो ध्यान अंतर की हैं। धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान ये अंतर की है। आर्त ध्यान और रुद्र ध्यान बाहर की है। ये ध्यान पापात्मक ध्यान है। दोनों कौन से? अर्थ ध्यान और रुद्र ध्यान। और धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान ये दोनों भीतर ले जाने वाली हैं। तो अपने को इन 8 दिनों में क्या देखना चाहिए? अभ्यंतर परिणामों को देखना चाहिए। एक साधना है, आप 1 घंटा, आधा घंटा रोज आँखें बंद करके और अपने अभ्यंतर परिणामों को देखें। परिणाम बराबर चलते रहते हैं। मन ठहरता है या चलता रहता है? चलता रहता है। इसीलिए
गीता में भी ये पूछा है, श्री कृष्ण ये अर्जुन ये पूछता है, ये मन बड़ा चंचल है, प्रमाथी है, मन बड़ा चंचल है, चंचलं ही मने कृष्णे प्रमाथी बलवत्तरम तस्याहम निग्रहम मन्ये वायोरिवसु दुष्करम। जैसे हवा को बांधना पकड़ना मुश्किल है, वैसे इस मन को पकड़ना भी कैसा है यह मन? वायोरिव चंचलन, मन चंचलम ही मने कृष्ण है, प्रमाथी है, यानी ये क्षुब्ध करने वाला है, बलवत्तरम क्षुभित करने वाला है, व्याकुल करने वाला है, प्रमाथी है, प्रमथने वाला है, प्रमाथी बलवत्तरम बहुत ज़्यादा, बलवत्तरम एक है बलवान और एक है बलवत्तर, यानी बहुत अधिक बलवान मन है। इस मन को तस्याहम निग्रहम मने, उसका निग्रह करना मैं बहुत दुष्कर मानता हूँ, बहुत कठिन मानता हूँ। ये सत्य है, पूर्ण सत्य है या अपूर्ण सत्य? मन का अपूर्ण सत्य, अपूर्ण, मन का निग्रह करना दुष्कर है, ये तो सत्य है, लेकिन पूर्ण सत्य नहीं है। दूसरे में दिया है अभ्यासेन च कौन्तेय वैराग्येन च निगृह्यते। हे अर्जुन, इस मन का निग्रह किया जा सकता है। 50% बात श्री कृष्ण की है और 50% बातें है आपकी और हमारी। 50% बात है आपकी, क्योंकि ये मन चंचल है, इसीलिए इस मन का नाम ही रखा है चंचल। चलता रहता है, ठहरता नहीं है, ठहरता नहीं। ठहर जाए तो क्या हो जाए? मन ठहर जाए तो ध्यान हो जाए, मन ठहर जाए तो अपने भीतर आ जाए, मन ठहर जाए तो हम अपने भीतर आ जाएं, और मन चलता है तो अपने बाहर रहती है। तो दूसरी बात कही है, इस मन का निग्रह किया जा सकता है। किसके द्वारा? अभ्यास और अभ्यासेन च कौन्तेय वैराग्येन च निग्रह। अभ्यास और वैराग्य। आप वैराग्य की बात करते हैं, श्रीमद जी ने एक जगह लिखा है, जब वो एक ग्रंथ का पारायण कर रहे थे तो उसमें वशिष्ठ योग वशिष्ठ ग्रंथ है, उसमें एक वैराग्य का प्रकरण है। उस वैराग्य को प्रकरण को पढ़ते पढ़ते कहते हैं कि वो इतने कई दिनों तक विरक्त रहे, वैराग्य में रहे। ये योग वशिष्ठ में श्री कृष्ण को वैराग्य का एक प्रकरण दिया है। वैराग्य, वैराग्य का मतलब क्या है? वैराग्य का मतलब क्या है? राग से ऊपर उठ जाना, राग से ऊपर उठ जाना, राग से आगे चले जाना, राग से परे हो जाना, उसका नाम है वैराग्य। वैराग्य अपने ये खाओ ये मत खाओ इसको ही मान लिए वैराग्य बहुत छोटा है, बहुत छोटा है। स्थूल वैराग्य, ये मत खाना, ये नहीं खाओ, आज एक आसन करना, आज व्यासन करना है, आज ये करना है, अपने इसको वैराग्य मान लिया। इतना नहीं है वैराग्य। वैराग्य का मतलब है राग से ऊपर उठ जाना। वैराग्य का मतलब है पदार्थों से ऊपर उठ जाना, पदार्थों की आकांक्षा नहीं, विरक्ति। उसे दूसरा नाम है विरक्ति और उसका नाम है अनासक्ति, यानी आसक्ति नहीं। आया खा लिया, नहीं आया तो भी राजी, आया तो भी राजी। भोजन मिल गया तो भी राजी, नहीं मिला तो भी राजी। इन दोनों अवस्थाओं में जो सम रहता है उसका नाम है अनासक्ति। अनासक्ति। नहीं मिले तो अपने क्या करेंगे? बार बार उसका चिंतन करते रहेंगे, तो वैराग्य नहीं रहेगा। जैसे उपवास करते हैं तो उपवास पूरा होने से पहले ही रात को दोपहर में दिन भर में कल की सारी योजना बनाती हैं। कल ये बनाना है, मग बनाना है, ये
हलवा बनाना है, तो ये कड़ी है, ये सारी कल्पनाएं सारी चलती है। तो वैराग्य है, वैराग्य है। इसीलिए आपको दिन का नहीं, वैराग्य उसका नाम था कि जिसने इतने वर्षों तक तप करके पारने में जो मिलता उसको 21 बार पानी में धोता ताकि उसका स्वाद, अस्वाद व्रत है ये गांधी जी का, गांधी जी ने एक व्रत दिया है, अस्वाद व्रत, यानी आप स्वाद मत लो पदार्थ का। और यही बात श्रीमद जी ने लघुराज स्वामी से कही थी। लघुराज स्वामी ने कहा, पूछा कि आप क्या चाहती हैं? मैं चाहता हूँ आत्मज्ञान, मैं चाहता हूँ मेरा ब्रह्मचर्य बहुत सुदृढ़ हो, बस ये 2 बातें चाहता हूँ। कोई मांग करता है, ऐसे कहता है, किसी ने आज तक तो किसी ने मेरे सामने तो नहीं आया कि मैं ब्रह्मचर्य को ठीक चाहता हूँ कि मेरा ब्रह्मचर्य अच्छा रहे। आज तक ऐसा किसी ने कहा भी नहीं, मुझे नहीं कहा है, होगा शायद, मैंने सुना है। लेकिन कौन कह रही हैं? लघुराज स्वामी कह रही हैं कि उनसे पूछा कि बोलो आप क्या चाहते हो? तो बोला, मैं एक तो चाहता हूँ आत्मज्ञान, मुझे आत्मज्ञान हो, और दूसरा मेरा ब्रह्मचर्य है वो मजबूत हो। तो बोला, क्या करते हो इसके लिए? इसके लिए मैं तप करता हूँ, तपस्या करता हूँ। वर्षों से क्या कर रहा हूँ? 12 महीना का तप करते हैं, वर्षी तप है, वर्षी तप करता हूँ। लेकिन अभी तक मेरा मन स्थिर नहीं हुआ, नियंत्रित नहीं हुआ। कितनी बड़ी बात कही है, कितनी बड़ी बात। ऐसा कोई कह सकता है? अपनी कमजोरी को बताना बड़ा कठिन है, और फिर ये बात कहना और भी कठिन है। साधु के लिए और कठिन है, साधुओं के कहना, साधु के लिए ये और कठिन है। और तो कोई कह सकता है, लेकिन साधु के लिए ये कहना मेरा ब्रह्मचर्य दृढ़ नहीं है, इसलिए मुझे आप 2 बातें करना, 2 ही मांग करता हूँ आपसे। तो बोला, ठीक है, एक काम करो, आप भोजन करती हैं। एक तप है 12 प्रकार के तपों में, जिसका नाम है अनशन के बाद दूसरा नंबर किसका आता है? उनोदरी का आता है। तो आप भोजन की कमी कर दो, भोजन की कमी करो, उनोदरी करो, उनोदरी तप करो, इससे आपका ब्रह्मचर्य ठीक रहेगा। ठूस ठूस करके खाना, अधिक खाना कल नहीं, आज है, आज शाम को 2 टाइम खाना है आज, तो एक टाइम में कितना खा लें? 3 टाइम का, दोनों टाइम का, 3 टाइम का, ऐसा नहीं करना। भूख लगे तो लगे, उसकी कोई चिंता नहीं, लेकिन ठूस करके खाएंगे, ठस पूरा भर करके खाएंगे तो फिर तकलीफ पड़ेगी, और कुछ नहीं है। तो उन्होंने कहा कि मैं 2 चीज़ें चाहता हूँ, आत्मज्ञान और संयम, ब्रह्मचर्य की दृढ़ता। तो उन्होंने दोनों उपाय बता दिए। एक का उपाय करा दिया, कौन सा? आत्मज्ञान उन्हें कराया। दूसरा, ये भोजन के लिए उपवास करो, खाओ, लेकिन खाने के साथ में कंट्रोल करो। अब ये जो बीमारी है, इस बीमारी का मूल कारण क्या चल रहा है? अपने खाने का संयम नहीं है, खाने का संयम नहीं है, एक बात। और दूसरी बात है, भावना भी पवित्र नहीं है, भावों का भी बहुत बड़ा असर पड़ता है। आप भावना शुद्ध रखेंगे तो आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। और आप मन में ये कर लेंगे, कोरोना आ रहा है, मैं कोरोना की झपट में आ जाऊंगा, तो कोरोना की झपट में आप आ जाएंगे। मेरे पास कोरोना नहीं आएगा, कोरोना मेरे पास नहीं आएगा। ये भावना करने से बहुत फर्क पड़ता है। तो 2 चीज़ें इन्होंने इन चीज़ों को अपनाया और ये काम किया, इसलिए ये इन दोनों काम हो गए। तो मूल बात क्या है? संयम की बात है। अभ्यंतर परिणाम को देखना है, अपने भीतर के परिणामों को। ये साधना का एक बहुत बड़ा अंग है। साधक के लिए जो साधना करना चाहते हैं, जो आत्मज्ञान को प्राप्त करना चाहते हैं, जो लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं,
और जिन्हें सम्यक दर्शन को प्राप्त करना है, उस व्यक्ति को तो निश्चित रूप से अभ्यंतर परिणाम का अवलोकन करना ही होगा। परिणाम से समझते हैं, परिणाम यानी रिजल्ट नहीं है परिणाम यानी भावों की तरतमता। भावों की परिणाम यानी भाव विचार है, ये सारे अध्यवसाय है। अध्यवसाय, परिणाम, विचार, भाव ये है। तो अभ्यंतर परिणाम यानी अंतर के परिणामों को, अभी आप बैठे हैं, आपके परिणाम कहाँ है, आपके भाव कहाँ हैं, आपके विचार कहाँ चल रहे हैं, उनको देखना है। ये देखना क्यों है, इससे क्या होगा? ये अंकुश है। जैसे हाथी को बस में किया जाता है किसके द्वारा? अंकुश के द्वारा। महावत ऊपर बैठा है महावत, और वो रखता है हाथ में अंकुश, और हाथी को, अंकुश बड़ा होता है, हाथी बड़ा है, हाथी बड़ा है, अंकुश बहुत छोटा सा है, लेकिन वो उसको बस में कर लेता है। अंकुश के द्वारा जैसे हाथी बस में होता है, वैसे ही भावों के द्वारा, परिणामों को देखने के द्वारा, उससे क्या होगा? हमारा मन है वो काबू में आएगा, मन बस में आएगा। मन आपके अधीन है या आप मन के अधीन है? तो हमें ये पहला संकल्प ये करना चाहिए कि मैं मन के अधीन नहीं रहूँगा, मैं इंद्रियों के अधीन नहीं रहूँगा। आज अपने किसके अधीन है? जैसे एक भाई आया, उसने कहा पत्नी की ये आदत है कि वो जो चीज़ अच्छी देखेगी वो कहेगी ये ला करके दो। साड़ी देखेगी तो कितनी साड़ियाँ पड़ी है, लेकिन बाजार में गई, किसी की साड़ी देखी, ये साड़ी अच्छी है, ये साड़ी मुझे चाहिए, ये ला करके दो। ये इंद्रियां का संयम नहीं है, बस में नहीं है। तो हमारी जो इंद्रियां है वो मांग करती रहती है, बात करती नहीं, चाहती रहती है, ये मिले, ये मिले, ये मिले। साधक क्या करता है? अंकुश लगाता है, किस पर? इंद्रियों पर और अपने मन पर। देह इंद्रिय माने नहीं करे रोज आप प्रश्न बोलती हैं, रोज बोलती हैं, कई रोज बोलती हैं। रोज बोलना ही क्या हो जाता है? आदत। फिर आदत हो जाती है, रूटीन में चली जाता है, फिर उसका ध्यान नहीं रहता। क्या क्या नहीं, देह इंद्रिय माने नहीं करे, बाह्य पर राग। शरीर और इंद्रियां है, ये अपनी मनमानी करती है, अपनी इच्छा के अनुसार चलती है। अपनी इच्छा के सर आपकी इच्छा के अनुसार चलती है या आप उनकी इच्छा के अनुसार चलते हैं? किसकी इच्छा के अनुसार चलते हैं? किसकी इच्छा? मन की इच्छा चलते हो या मन आपके पीछे चलता है? हम मन के पीछे चलते हैं। इसीलिए अर्जुन कह रहे हैं कि मन बड़ा चंचल है, मन बड़ा हठीला है। जैसे बच्चा कहते हैं, आजकल ये बच्चों में एक नई चीज़ आ रही है, जिद्दी। बच्चे बहुत जिद्दी होते हैं। अनेक महीने आई और उन्होंने कहा महाराज ये बच्चा बहुत जिद्दी है, ये बच्चा बहुत जिद करता है, ये बहुत जिद करता है। ये कहाँ से आया? जिद करता है यानी हट्टी। ये क्यों करता है? ये मन है वो हठाग्रही है, हठ पकड़ लेता है, जिद पकड़ लेता है। तो मन तो पकड़ ले तो कोई बात नहीं है, पर अपने पकड़ लेती हैं, ये चिंता की बात है। अपने बड़ी हैं, एक छोटा बच्चा जिद पकड़ ले तो कोई बात नहीं है, लेकिन बड़े आदमी जिद करे तो अच्छा लगता है, बुरा लगता है। आप करते हैं कि नहीं कभी जिद? पति से करती ही रहती हैं जिद, कर भोजन करने के लिए आएंगे, ये ला करके दो, ये ला करके दो, फरमाइश करते ही रहती है। जिद ये मन है, इसलिए कहा है कि मन बड़ा चंचल है, बड़ा हठीला है, बड़ा हठाग्रही है। इसका निग्रह करना मुश्किल है। तो फिर इसका अभ्यास और वैराग्य, ये दो उपाय बताए। एक है अभ्यास और दूसरा है वैराग्य। ये क्या करता है?
अभ्यंतर परिणाम क्या करता है? अब पहले तो आपको ये बताएगा, यह आपको दिखाएगा कि आपका मन कहाँ जा रहा है, कहाँ जा रहा है। पहला काम तो ये करेगा। दूसरा काम ये करेगा कि अपने को उसके अनुसार करना नहीं है, मन कहे वो नहीं करना है। ये आपका एक लक्ष्य बनेगा तो आपकी साधना होगी। और मन की बात सुनते जाएंगे, उसके पीछे चलते जाएंगे तो साधना नहीं होगी। साधक को क्या करना है? मन के पीछे चलना है या इंद्रियों के पीछे चलना है। इसलिए श्रीमद जी ने वो पद दे दिया है, इंद्रियां और मन इंद्रिय माने नहीं, करे बाह्य पर राग। इनका राग का मतलब प्रेम, राग यानी प्रेम, राग यानी प्रीति, राग यानी आसक्ति, राग यानी संग। ये किसका संग करना चाहती है? बाहर के पदार्थों का संग करना चाहती है। अभी कोई भी आ जाए आपके सामने, कोई नई पोशाक, नई साड़ी लेकर, आप देखेंगे तो आपका मन होगा कि नहीं होगा? ये साड़ी मेरे को चाहिए। चाहे 10 साड़ियाँ पड़ी है, 50 पड़ी है, तो भी हो जाएगा कि मुझे ये साड़ी चाहिए। ये कौन कराता है? ये मन। ये इसीलिए कि हमारा मन है वो बाहर ठहरा हुआ है। देह इंद्रिय माने नहीं, बाह्य पर राग, बाहरी पदार्थों पर प्रेम करता है। अब एक प्रेम बाहर के पदार्थों पर किया जाता है और एक प्रेम आत्मा के साथ किया जाता है। यह प्रेम आपको ऊपर ले जाएगा और यह प्रेम आपको नीचे ले जाएगा। साधना के द्वारा आप देख लेंगे।